हम देखते हैं कि हमारे जो दायित्व, जो हमारे अधिकारों के लिए तो हम लोग सभी ललायित रहते हैं, मेरे अधिकार है, ये मेरा राइट्स है, ये मेरे अधिकार हैं। लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बात आती है, जब दायित्व निभाने की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। हमारे अधिकार जो है वो सुरक्षित रहने चाहिए, लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे। यही जो समस्या है ना, ये हमारे साथ में आती है। हमें सबको अपना कर्तव्य निभाना है, वोट 100% करना है और लोकतंत्र में राष्ट्र हित में हमें वोट करना है। ये सोच करके हमें इस लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति देनी है। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज मैं चेतना होटल पर खड़ा था और अचानक मेरी नज़र किसी रथ पर गई और वो रथ है मतदाताओं को जगाने के लिए। चलो मिलते हैं इस रथ से और रथ के जो साथी है, ऑनर है और जो सारथी है उस व्यक्ति से। सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं रेवाशंकर रावल। और ये जो मतदान रथ चला रहे हैं वो क्षेत्र में जन जागरण के लिए हम लोग चला रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ हूँ, प्रदेश कार्य समिति का दायित्व है और मजदूरों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। और जब भी ये लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव 2023 जो हम सब जानते हैं कि 25 नवंबर को मतदान का महापर्व है, तो हमारा जो क्षेत्र है वो ट्राइब्स बेल्ट भी है। जो मजदूरों का यहाँ पे ज़्यादा संख्या में स्थापन है। हमने सोचा कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे लोग जो उस दिन मतदान नहीं करते, हम देखते हैं कि कई बार 60-70% मतदान जाकर के अटक जाता है। जो लोग मतदान नहीं करते हैं उनको प्रेरित करने के लिए और साथ साथ में मतदान क्यों करना चाहिए, मतदान का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय भाषा जो हमारी ट्राइब्स लैंग्वेज है उसके ऊपर भी मेरी अच्छी कमांड है। कोशिश करता हूँ कि ट्राइब्स लैंग्वेज में गीत गा करके, नुक्कड़ चौराहों पे खड़े रह करके, उनसे बात करके, नारों के द्वारा। और जो चौपाल हमारी लगती है गांव में, एक चौपाल का जो है विशेष ही महत्व होता है। गांव में बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और उनके बीच में गांव की छोटी मोटी समस्याएं हैं, बातें हैं वगैरह, वो जो आती हैं, उन चौपालों के माध्यम से मतदाता जन जागरण अभियान का जो काम है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले। 2024 भी आने वाला है, मगर अभी भी 70% ही मतदान क्यों होता है? ये सोचने की बात है। और यहाँ तक आंकड़े और डाटा है कि जो साक्षर लोग हैं वो मतदान करते हैं, असाक्षर है वो भी मतदान करते हैं। बहुत बड़ी संख्या जो है वो पढ़े लिखों की भी है ऐसी, जो मतदान से वंचित रहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा, लेकिन हमारे पास में ऐसे कई उदाहरण जो देखने में आए हैं कि एक वोट से कई जनप्रतिनिधि बनने से चुके हैं, एक वोट से सरकारें गिरी हैं। तो एक एक वोट का महत्व है, एक वोट को कम नहीं आके आपका प्रत्येक मतदान जो है वो अमूल्य है और लोकतंत्र के इस हवन वेदी में आपकी आहुति है। ये समझ कर हम जो ये मतदान करेंगे तभी जाकर के लोकतंत्र के इस महापर्व को हम सफल रूप से मना पाएंगे। कई बार देखा गया है कि प्रवासी लोग व्हाट्सएप पर हो या सोशल मीडिया पर बहुत जागृत होते हैं, राष्ट्र हित में मतदान करने का बोलते हैं, देश हित में मतदान करने का बोलते हैं, मगर कई मर्तबा वो अपने गांवों की ओर जाते नहीं है, शहरों की ओर जाते नहीं है, मतदान नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है और ख़ास करके प्रवासियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा। आज हमारी शिकायतें रहती हैं कई बार कि हमारे गांव में सड़कें ठीक नहीं है, हमारे वहाँ पे ट्रेनों का ठहराव नहीं है, हमारे गांव में पानी का नल नहीं आता है। ये शिकायतें करने का अधिकार हमें तभी तक है जब तक हम लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति दें। यदि आपने आपका जनप्रतिनिधि सही रूप से चुना है, आप यदि वोट करने नहीं आ सकते, आप अपना जनप्रतिनिधि सही नहीं चुन सकते या नहीं चुन रहे हैं, तो फिर हमें शिकायत करने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि आपके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि जो है आपका प्रतिनिधित्व करता है, आगे जाकर के आपकी समस्याओं को रखता है विधानसभा में या फिर आपके जो भी प्लेटफॉर्म हो, जिला परिषद हो या लोकसभा हो, उन सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आपकी समस्याओं का समाधान होना है। यदि आप अपना मतदान नहीं करते हैं तो आपको समस्या गिनाने का और ये जो पीड़ा है, दुख है, ये रोने का अधिकार भी नहीं है। फिर तो आप जो है ना वो सोशल मीडिया पे ही अपनी भड़ास निकालते रहिए। ये रथ का ख्याल कैसे आया? जी, ये रथ जो है मैंने पहले ही सोच रखा था कुछ समय पहले कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई थोड़ा लीक से हटके हो और मेरा जो समय है, मैं इस समाज का एक सदस्य हूँ, मेरी इसमें आहुति क्या, मेरे द्वारा क्या प्रयास किए गए। क्योंकि हम सबकी जो आवश्यकताएं हैं वो तो खैर चलो पूर्ति होती है, लेकिन इसके अलावा यदि मैं मेरे लिए समाज के इस माध्यम में क्या योगदान करूं,
इसके लिए मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी भूमिका निभानी चाहिए, और यही जो है मेरा जो विचार है इस रथ के रूप में आपके सामने है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इस रथ पे बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, जो संविधान के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और जो हमारे ठेंगड़ी जी हैं, उनको यहाँ पे स्थान दिया है। भारत माता जो है हमारे इस रथ पे विराजमान है। चूँकि हम देखते हैं कि हमारे जो दायित्व, जो हमारे अधिकारों के लिए तो हम लोग सभी ललायित रहते हैं, मेरे अधिकार है, ये मेरा राइट्स है, ये मेरा अधिकार है। लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बात आती है, जब दायित्व निभाने की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। हमारे अधिकार जो है वो सुरक्षित रहने चाहिए, लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे। यही जो समस्या है ना, ये हमारे साथ में आती है। हमें सबको अपना कर्तव्य निभाना है, वोट 100% करना है, और लोकतंत्र में राष्ट्र हित में हमें वोट करना है। ये सोच करके हमें इस लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेवाशंकर जी के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, या मेरे को समय मिला कि भाई नज़र गई और मैंने इनसे तुरंत बातें चालू कर दी। आइए नज़र डालते हैं इनके पूरे रथ के ऊपर।